जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। टोटल ज्योग्राफी को देखेंगे। इसमें मैप बेस आधारित रहेगा। टोटल जो भी देखेंगे हम लोग इसमें मैपिंग के फॉर्मेट में देखेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के विषय में देखेंगे हम लोग अब मैपिंग फॉर्मेट में। सबसे पहले देखिए, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन बेसिक ऑफ मैपिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आपको यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, जितने भी हिंदी भाषी पीसीएस एग्जाम है, साथ ही साथ आरओ के अलावा वनडे एग्जाम में ये रामबाण साबित होगा। और बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। लगभग 30 से 40 घंटे का टोटल रहेगा वीडियो। तो छोटे छोटे पार्ट में कंपाइल करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए मैप के विषय में। ये पूरे विश्व का मैप है। यहाँ पे अपना प्यारा देश भारत अवस्थित है, इसको देख सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे अंटार्कटिका है। तो इस तरह करके आप महाद्वीपों के विषय में आप एक बार देख लीजिए। मैप को हम लोग डिस्कस करेंगे। महाद्वीपों को अलग अलग तरह से देखेंगे, उसके देशों की संख्या देखेंगे, उनके पहाड़ियों चोटियों के विषय में देखेंगे, महासागरों के विषय में देखेंगे। तो वन बाई करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट आउट कर लीजिए, पॉइंट आउट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पूरे विश्व का मैप है। इसके अलावा देखिए मानचित्र होता क्या है। पृथ्वी के सतह के किसी भाग की स्थिति को पैमाने की सहायता से प्रस्तुत करना ही, रिप्रेजेंटेशन करना ही क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। और मानचित्र के जो जनक है अनेक्सिमेंडर है, जो कि ग्रीक के हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कार्टोग्राफी होते हैं, जो मानचित्र के बनाते हैं, अध्ययन करते हैं, एक कार्टोग्राफी के अंदर आता है मेकिंग मैप्स। मानचित्र कितने टाइप से होते हैं देख सकते हैं। फिजिकल मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप होते हैं। फिजिकल में पर्वत पठार आदि को डिनोट करते हैं। वहीं पर अगर पॉलिटिकल मैप होता है वहाँ पे स्टेट, कंट्री, सिटीज़ के विषय में नोट आउट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। थीमेटिक के विषय में जहाँ पे सड़क, वन हो गया, जल जंगल हो गया, इस तरह की चीज़ों को वहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मानचित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ मानचित्र देख सकते हैं। फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। फिजिकल में देख सकते हैं यहाँ पे पर्वत पठार है, पॉइंट आउट किया गया। यहाँ में देखिए अपने प्यारा देश भारत का है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब जो चीज़ें हैं। माउंट एवरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा देखिए ये पॉलिटिकल मैप में अलग अलग स्टेटों को दर्शाया गया है अपने प्यारा देश भारत के। यहाँ पे उत्तर प्रदेश लखनऊ है, बिहार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है नेपाल उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। यहाँ पे देखिए अपना प्यारा देश भारत की राजधानी यहाँ पे न्यू दिल्ली। इसके अलावा देखिए ये 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपको पॉलिटिकल मैप हो गया। थीमेटिक में जहाँ पे वन और सड़क को डिनोट करते हैं, वो मेजर पोर्ट्स को डिनोट करते हैं। इंटरनेशनल पोर्ट को या इंटरमीडिएट पोर्ट को, उसको जो डिनोट आउट करते हैं, वो सब आ गया आपको थीमेटिक में आ गया। इसके बाद देखिए एटलस के विषय में देखिए, जो कलेक्शन ऑफ मैप होता है इसको ही एटलस कहते हैं। और इसके जनक जो हैं जेराडस मर्केटर है और अब्राहम आर्टेलियस है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग देखें नेक्स्ट में ग्लोब क्या होता है। पृथ्वी का नमूना को ही ग्लोब कहते हैं। और इसके जनक जो है मार्टिन बहेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ये देख सकते हैं ग्लोब है। ठीक है, और यूनिस्पेयर न्यूयॉर्क लॉन्गेस्ट ग्लोब है, सबसे लॉन्गेस्ट। और यहीं पर अर्था जो कि यूएस का लार्जेस्ट रोटेटिंग ग्लोब है, अर्था। ठीक है, दोनों ग्लोब के विषय में देखें। अब देखिए ग्लोब पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट दिया गया है, जैसे कि इक्वेटर है। ग्लोब पर सुई जो है पृथ्वी का अक्ष जो होता है यहाँ पे नोट आउट करते हैं। और पृथ्वी का जो झुकाव है 23.5 डिग्री है, इसको ध्यान दीजिएगा। 23.5 डिग्री झुकाव है पृथ्वी का। और पृथ्वी जो मूवमेंट करती है, घूमती है, रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। साथ ही साथ अगर देखिए पृथ्वी पर जो रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर, अक्षांश बोलते हैं। वहीं पर जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, इसको क्या बोलेंगे, देशांतर। अगर आप देखना चाहें तो भूपृष्ठ पर अगर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक मेरिडियन होता है, इस पर किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से जो मापी गई कोणीय दूरी है, इसको ही इक्वेटर बोलते हैं, मतलब अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ये तो विषुवत रेखा है, तो हम टोटल अक्षांश रेखाओं की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
और इसके विषय में अगर हम लोग देखें, विषुवत वृत्त से अगर ध्रुवों तक जो जितनी भी समांतर वृत्त को जो बोलते हैं, ऐसा समांतर वृत्त हैं, इसको ही अक्षांश रेखा कहते हैं। शून्य अंश जो 0 डिग्री है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। वहीं पर यह रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटता है। ऊपर की तरफ जो है नॉर्थ है और नीचे की तरफ साउथ है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे की तरफ को जो है दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। इसको ग्रेट सर्किल भी बोलते हैं। ये जो रेखा है विषुवत रेखा, इसको ग्रेट बृहद वृत्त भी बोलते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती हैं, 2 गोलार्धों में बांटती हैं। पृथ्वी पर जो सभी देशांतर होती हैं, इसके साथ साथ विषुवत रेखा भी एक बृहद वृत्त है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश जो कि बृहद वृत्त नहीं है, क्योंकि विषुवत रेखा सबसे लंबाई के मामले में ज़्यादा है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा अगर वहीं पर 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोल देंगे, दक्षिणी ध्रुव। ये देखिए नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक बिंदु होता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में अक्षांश जो कि 0 से 90 डिग्री तक मापा जाता है। यहाँ पे 0 से लेकर 90 डिग्री, यहाँ पे 0 से लेकर 90 डिग्री साउथ में। अगर इस तरह टोटल अगर विषुवत रेखा को लेकर हम काउंट करें, 0 डिग्री को लेकर कुल मिला के कितना होगा, 179 रेखाएं होंगी, अक्षांशें होंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखिए 0 डिग्री को 2 बार काउंट कर रहे हैं, एक बार जब नॉर्थ में जा रहे हैं तब, एक बार साउथ में जा रहे हैं तब। तो ऊपर भी आपने 90 कर लिया, नीचे भी, लेकिन 0 तो कॉमन है दोनों में, तो कितना हो गया, 179 हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश जो कि होता है, चूँकि एक बिंदु होता है, इस कारण आप देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं की कुल संख्या कितना हो गया, 179 हो गया। सभी अक्षांश विषुवत रेखा के समांतर होते हैं, ये भी ध्यान देने की जरूरी है। और 2 अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, 111 किलोमीटर होता है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। और विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांशों का अगर उपयोग देखा जाए तो तापमंडल के निर्धारण, मतलब टेम्परेचर के निर्धारण में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग को अभी देखें जस्ट, तो इक्वेटर पर अगर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश सीधे पड़ता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर घटता चला जाएगा, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि सूर्य उत्तरायण है या दक्षिणायण है, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। और इसके अलावा देखिए उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए कर्क रेखा बोलेंगे। वहीं पर अगर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री है तो उसको मकर रेखा बोलेंगे। वहीं पर उत्तरी गोलार्ध में अगर 66.5 डिग्री है तो उसको बोलेंगे उत्तरी उपध्रुवी वृत्त या आर्कटिक सर्किल भी बोलते हैं। वहीं पर दक्षिणी ध्रुव में अगर देखा जाए तो इसको बोलेंगे अंटार्कटिक सर्किल या दक्षिणी उपध्रुवी, जो कि 66.5 डिग्री पे है, ठीक है। मकर रेखा तो 23.5 डिग्री पे साउथ में है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके विषय में हम लोग टोटल डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें शून्य अंश अक्षांश रेखा, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा, और शून्य अंश देशांतर रेखा, ठीक है, जो यहाँ पे लगभग गुजरती है, इन दोनों का जो मिलन बिंदु होता है ये कहाँ पे होता है, अफ्रीका के पश्चिमी भाग पे होता है। आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए मैप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अफ्रीका के पश्चिमी भाग में होता है, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे इसका मिलन पॉइंट है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जिसको बोलते हैं प्रधान, जो शून्य अंश देशांतर रेखा उसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। इसका मिलन बिंदु, दोनों का जो मिलन बिंदु होता है, इसको ये कहाँ पे होता है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर होता है, जो कि गिनी की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। यह खाड़ी कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ठीक है। और शून्य द्वीप एक काल्पनिक क्षेत्र होता है जो कि शून्य अंश अक्षांश रेखा और शून्य अंश देशांतर रेखा के मिलन बिंदु पर अटलांटिक महासागर में अवस्थित होता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आपने ग्लोब के विषय में देखा, क्षैतिज रेखाओं के विषय में देखा, ऊर्ध्वाधर रेखाओं के विषय में देखा, पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्ट है इसके विषय में देखा। मानचित्र में देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे बड़ी लाइन छोटी लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, सड़कों को कैसे डिनोट करते हैं, कच्ची सड़क को कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ से आप मानचित्र के विषय में देख सकते हैं। पेड़ पौधे
उद्यान को, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को, राज्य की सीमाओं को कैसे हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मंदिर को, मस्जिद को कैसे डिनोट करते हैं, इसको भी देख सकते हैं। नदी, तालाब, ये सब मानचित्र में आगे देखने को मिलेगा। तो अब इसके अलावा देखिए मानचित्र की जो डायरेक्शन होती है, तो ईस्ट को देखिए सूर्य की तरफ जो होता है वो ईस्ट होता है, पश्चिम सनसेट होता है, नॉर्थ साउथ आप जानते ही हैं, बाकी और सब डायरेक्शन को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम लोग अब नेक्स्ट में अगर देखें हम लोग, तो सबसे पहले आप एक इसको डिनोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले जो पृथ्वी था एक बहुत बड़ा गोला था, लगभग 225 मिलियन ईयर्स हो गए एगो। उसके बाद जो इसको नाम बोलते थे पेंजिया बोलते थे, ठीक है। पेंजिया 2 पार्टों में डिवाइड हुआ, एक लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना आइलैंड्स। लॉरेशिया और गोंडवाना, लॉरेशिया जो होता है, लॉरेशिया जिसको बोलते हैं, लॉरेशिया देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं। जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो नॉर्थ अमेरिका बना, जो साउथ वाला पार्ट है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो एशिया के, दूसरा जो कि यूरोप बना। एक बार आप देख सकते हैं, इसको हम लोग यहीं से दिखा देते हैं। एक 2 पार्ट में कटा लॉरेशिया, तो एक नॉर्थ अमेरिका बना, दूसरा एशिया और यूरोप बना। और जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था लगभग आपको 5 पार्टों में डिवाइड हुआ गोंडवाना। एक तो जो एस आकार का था उसको तो साउथ अमेरिका बोला गया, साउथ अमेरिका यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा अफ्रीका का पार्ट रहा, अफ्रीका। इसके अलावा अफ्रीका के जस्ट पास से टूटा इंडिया, अपना प्यारा देश भारत, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ऐसे करके टूटा। सबसे पहले पंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, लॉरेशिया गोंडवाना। लॉरेशिया आपको लगभग 3 पार्ट में, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप, ठीक है। और इसी तरह अगर हम गोंडवाना लैंड की बात करें तो लगभग 5 पार्टों में डिवाइड हुआ, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और धीरे धीरे मूवमेंट के बाद इस तरह आप देख सकते हैं पूरे मैप में नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे, साउथ अमेरिका कहाँ पे, यूरोप कहाँ पे, एशिया कहाँ पे, अफ्रीका कहाँ पे और अपना प्यारा देश भारत कहाँ पे है। इसके विषय में आपने टोटल डिस्कस कर लिया और हम लोग इसको आगे देखेंगे। ये सब क्रियाएं एक दिन में नहीं हुई, बहुत लंबा समय लगा, बिग बैंग थ्योरी इस पर आधारित है, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत ही लंबा समय लगा, तब जाकर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब देखें ऑर्डर ऑफ रिलीफ क्या होता है, उच्चावच की श्रेणी क्या होती है। प्रथम श्रेणी की जो उच्चावच होती है, इस वर्ग के अंतर्गत अगर देखा जाए तो महाद्वीप और महासागर शामिल होते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ बोलते हैं। जो कि टोटल ग्लोब पर अगर हम लोग देखें तो 70.8% भाग जलमंडल में कौन होते हैं, सागर महासागर होते हैं। और लगभग 29.2% भाग जो कि स्थल मंडल होते हैं, जो जमीन होता है, भूखंड होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ या प्रथम श्रेणी के उच्चावच। वहीं पर सेकंड ऑर्डर रिलीफ के विषय में देखा जाए, इसमें जो कि पर्वत, पठार, मैदान होते हैं और झीलों को द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत रखा गया है। इनको जो संरचनात्मक स्थल रूप भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण मुख्य रूप से पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर होता है। क्योंकि जो स्थल खंड है उसमें मूवमेंट की वजह से, जैसे हिमालय ही कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई, कहीं न कहीं बलों के कारण हुआ, ठीक है। इसके विषय हम लोग देखेंगे। और जो थर्ड ऑर्डर रिलीफ है, तृतीय श्रेणी के उच्चावच है, इसमें हम लोग देखें तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों पर निर्मित जो और विकसित स्थल रूपों के तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत रखा गया है। चूँकि ये वाह बल विनाशकारी होते हैं, अतः इनके द्वारा निर्मित स्थल रूपों को विनाशात्मक स्थल रूप कहते हैं या बढ़ते हैं। जैसे कि नदी हो गया, हिमानी हो गया, सागरी तरंग हो गया, ये सब होता है, ठीक है। तीनों ऑर्डर रिलीफ को विषय में देखें, जो समुद्र हो गया, ये सब चीज़ें उसको फर्स्ट ऑर्डर में रखा गया है, स्थल खंड को सेकेंड ऑर्डर में, स्थल खंड में जो निर्मित पठार उठार है, पर्वत है, उसको नदी है। और जो थर्ड ऑर्डर रिलीफ है, पर्वत पठार पे जो नदियाँ निकलती हैं जो कि काफ़ी विनाशकारी होती हैं, हिमानी होता है, इन सागरी तरंगों को, इसको थर्ड ऑर्डर रिलीफ में रखा गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कंटिनेंट महाद्वीप के विषय में देखा जाए तो महाद्वीप एक बहुत बड़ा स्थल खंड होता है, जो मेजर लार्ज कॉन्टिन्यूस मास होता है, उसको ही महाद्वीप बोलते हैं। टोटल महाद्वीपों की संख्या 7 है। हम लोग देखेंगे 7 महाद्वीप के विषय में देख सकते हैं। एशिया में ही अपना प्यारा देश भारत है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। टोटल महाद्वीपों की संख्या 7 होगी अफ्रीका को लेकर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें महासागर के विषय में, महासागर जो कि टोटल क्षेत्र का, टोटल पृथ्वी का 71% भाग पर महासागर फैला हुआ है, 71 लगभग। और जो मेजर ओशियन है, महासागर है, टोटल 5 है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। ये देखिए पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है ये, क्योंकि ये एक बिल्कुल सर्कुलर शेप होता है। इसको देखिए साउथर्न ओशियन बोलते हैं, और ये अपना प्यारा देश भारत के नाम से पड़ा है इंडियन ओशियन। टोटल 5 आपने ओशियन को देखा, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे विश्व के जो महाद्वीप है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, क्षेत्रफल के आधार पर जो विश्व के महाद्वीप है देख सकते हैं इसमें। अगर हम लोग एक बार इसको डिस्कस करें, टोटल महाद्वीपों की संख्या आपने देखा 7 महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए ये जो डिनोट किया गया है 1 2 3 4, ये एरिया के वाइज डिनोट किया गया। कहने का मतलब ये है सबसे बड़ा महाद्वीप अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो एशिया महाद्वीप है, जिसमें अपना प्यारा देश भारत है। एशिया के हिसाब से मतलब महाद्वीप के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। वहीं पर अगर हम थर्ड नंबर बात करें तो उत्तरी अमेरिका है। और देखिए एशिया महाद्वीप का जो टोटल एरिया है लगभग आप देख सकते हैं 44.6 वर्ग किलोमीटर है। 44.6 मतलब ये सब आपको 4,45,68,500 टोटल। अगर हम लोग इसको डिस्कस करें तो 4,45,68,500 टोटल वर्ग किलोमीटर ये आपको एशिया महाद्वीप का है। इसी तरह आप इसका देख सकते हैं लगभग 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर अफ्रीका का। उत्तरी अमेरिका का देख सकते हैं थर्ड नंबर पे आता है 2,44,00,000। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका का अगर देखा जाए 1,78,00,000 है। और अंटार्कटिका का हो गया 1,42,00,000। वहीं पर यूरोप का बात किया जाए, यूरोप महाद्वीप जो कि लगभग 99 लाख है, इसका टोटल वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए सबसे छोटा है 77,41,220 इसका टोटल वर्ग किलोमीटर है। 77,41,220 वर्ग किलोमीटर इसका है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो गया, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। नंबरिंग कर सकते हैं, नंबरिंग पूछता है। पहला नंबर पे एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, एंड देन अंटार्कटिका, एंड देन यूरोप, एंड फाइनली सबसे लास्ट में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो अब ऑर्डर के रूप में क्वेश्चन अगर बनाएगा तो आप बना सकते होंगे, आई होप, मुझे पूरा विश्वास है। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए जनसंख्या के आधार पर, अगर देखा जाए तो अपना प्यारा देश भारत भी कम नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग और भी अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे कि भारत का, जब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ेंगे भारत का मैप, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत क्षेत्रफल के आधार पर कौन से नंबर पे है पूरे विश्व में। जब कंट्री वाइज है तो हम तो यहाँ पे कंटिनेंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो कंटिनेंट वाइज अगर हम लोग देखें जनसंख्या के आधार पर कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा अगर महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप है। दोनों ही, चाहे क्षेत्रफल की बात हो चाहे जनसंख्या की बात हो, दोनों में ही एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। और हालांकि देखिए एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा कि हाल में ही 8वां महाद्वीप जिसको बोलते हैं जीलैंडिया की खोज का दावा किया गया है, ठीक है। लगभग ऑस्ट्रेलिया के, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके टोटल क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग है। हालांकि इसको अभी दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन खोजा गया है, ऐसा खोजने का दावा किया गया है। जीलैंडिया की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर देखिए एक और क्वेश्चन है, महाद्वीपों के भूमि क्षेत्रफल पर पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का परसेंटेज भी देख सकते हैं। ये तो आपने देखा टोटल एरिया वाइज। अगर परसेंटेज वाइज पूछेगा
टोटल आप जानते हैं कि 71% भाग पर तो जल है, टोटल 29% भाग पर आपका स्थल है। अब स्थल में भी हम लोग अगर कंपेरिजन करें तो एशिया का टोटल परसेंटेज जो है 29.8% जो कि टोटल भूमि का एशिया है। इसके अलावा अफ्रीका जो आपने देखा सेकंड नंबर पर हाईएस्ट है क्षेत्रफल के मामले में, लेकिन कितना परसेंटेज है, 20.3%। उत्तरी अमेरिका की अगर बात किया जाए, जिसको आपने देखा 16.2% उत्तरी अमेरिका का परसेंटेज है क्षेत्रफल के कंपैरिजन करने पर। और जो चौथा है दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का है 11.8% है। पांचवा ने आपने देखा कि अंटार्कटिका है, 9.2% पर अंटार्कटिका है। छठा जो कि यूरोप है, यूरोप का परसेंटेज 6.8% है टोटल भूभाग का पूरे विश्व के। वहीं पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, ऑस्ट्रेलिया है, 5.9% है जो कि ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह आपने देखा कि एशिया महाद्वीप से होकर आगे हम लोग देखेंगे एशिया के विषय में तो डिस्कस करेंगे। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है। सेकेंड नंबर पे अफ्रीका हो गया, थर्ड नंबर पे यूरोप, चौथे पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पाँचवें पर, छठा पर ऑस्ट्रेलिया, सातवां पर कोई रहता ही नहीं तो सबसे लास्ट है। टोटल पॉपुलेशन देख सकते हैं परसेंटेज वाइज लगभग 59.54 है। अगर हम यहीं पर अगर हम लोग देखिए परसेंटेज बात करें भूखंड का, तो आपने देखा कि पहला जो है 29.8 है, मतलब पूरे विश्व का क्षेत्रफल जो कि क्षेत्रफल के आधार पर 29.8 है, वहीं पर जनसंख्या के आधार पर देखा है तो 59.54, ठीक है, एशिया महाद्वीप में है। वहीं पर अफ्रीका देख सकते हैं 17.20%, यूरोप में 9.59, नॉर्थ अमेरिका में 7.60, साउथ अमेरिका 5.53, ऑस्ट्रेलिया जो कि बहुत ही छोटा है यहाँ पे 0.55% है, और अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं तो यहाँ पे इसलिए 0% है। यहाँ पे देखिए कुछ देशों का अनुसंधान केंद्र, जैसे भारत का भारती हो गया, मैत्री हो गया, ये भारत का अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे जाकर खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं भारत के वैज्ञानिक लोग। तो यहाँ पर रिसर्च स्टेशन बनाया गया है कुछ देशों का, ठीक है। यहाँ पर रहने बसने का अभी कोई भी इस तरह का प्रमाण नहीं है, ठीक है। तो 4.6 बिलियन जो कि आपको एशिया महाद्वीप में लोग मिलेंगे, 4.6 बिलियन। अफ्रीका में देख सकते हैं 1.3 बिलियन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यूरोप में 746 मिलियन है, नॉर्थ अमेरिका में 592, साउथ अमेरिका में 423 मिलियन और ऑस्ट्रेलिया में 43 मिलियन है टोटल आपने देखा। अब आई होप क्लियर हो गया होगा जनसंख्या के आधार पर, और वो भी परसेंटेज वाइज देखा आपने, नंबरिंग वाइज देखा आपने। इसके अलावा क्षेत्रफल के आधार पर परसेंटेज वाइज और टोटल किलोमीटर के हिसाब से आपने देखा, वर्ग किलोमीटर के हिसाब। अब हम लोग देखेंगे सब हर महाद्वीपों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट को, सबसे लोएस्ट पॉइंट को, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा देश कौन सा उस महाद्वीप का, और उस महाद्वीप में टोटल कितने कंट्रीज है, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर कंटिनेंट वाइज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप में सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है, सबसे हाईएस्ट बिंदु जो है एवरेस्ट पर्वत का है। किसका है, एवरेस्ट पर्वत। ये कहाँ पे है, क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको नेपाल और तिब्बत में है एवरेस्ट पर्वत, जो कि हिमालय पर्वत में है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पॉइंट है। वहीं पर सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है इजराइल जॉर्डन के पास में मृत सागर है, वहाँ पे है। सबसे लंबी नदी है यांग सिटिंगयांग। वहीं पर सबसे बड़ा देश है चाइना। टोटल कंट्री जो कि एशिया में अगर देखा जाए तो 48 है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं किलिमंजारो पर्वत, जो कि तंजानिया में है। वहीं पर सबसे लोएस्ट पॉइंट है असाल झील, जो कि जिबूती का है। नील नदी सबसे लंबी नदी है अफ्रीका का, ठीक है। अल्जीरिया जो कि सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का, और टोटल कंट्री कितना है अफ्रीका महाद्वीप का 54 है। वहीं पर उत्तरी अमेरिका की अगर बात किया जाए तो मैकिन्ले पर्वत जो कि अलास्का में अवस्थित है, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। सबसे लोएस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, मतलब सबसे नीचे बिंदु है मृत घाटी कैलिफोर्निया का। वहीं पर मिसौरी सबसे लंबी नदी है उत्तरी अमेरिका का। वहीं पर कनाडा ये आपको सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल के हिसाब से।
और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितना है, टोटल नंबर ऑफ कंट्री आपको देखने को मिलेगा 23 कंट्री है। दक्षिण अमेरिका की बात किया जाए तो इंका कांगुआ पर्वत जो कि अर्जेंटीना चिली का है। सबसे लोएस्ट पॉइंट है वाल्डेज प्रायद्वीपी, वाल्डेज प्रायद्वीपी जो कि सबसे लोएस्ट पॉइंट है। अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका का। और टोटल कंट्री कितने हैं दक्षिण अमेरिका का, 12 कंट्री हैं। अंटार्कटिका का सबसे उच्चतम बिंदु है विंसन मैसिव और लोएस्ट पॉइंट अभी पता नहीं। यूरोप का महाद्वीप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है एल्ब्रूज पर्वत। सबसे लोएस्ट पॉइंट है कैस्पियन सागर जो कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल से संबंधित है। सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी और सबसे बड़ा देश तो आप जानते हैं रसिया है। रसिया देखिए यूरोप और एशिया दोनों में ही अवस्थित है। यूरोप महाद्वीप का टोटल कंट्री जो कि 44 कंट्री मिलकर यूरोप महाद्वीप बना है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए, ओशिनिया सहित की बात हो रही है, तो बेलहम पर्वत जो कि पापुआ न्यू गिनी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आयर झील ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। मरे डार्लिंग जो कि नदी जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है मरे डार्लिंग। और सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया और टोटल कंट्री कितना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का 14 कंट्री है, 14 देश है। तो आप देख सकते हैं प्यारा देश भारत अपना यहाँ पे है। अब हम लोग बात करेंगे एशिया महाद्वीप के विषय में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। टोटल कंट्री कितना आपने देखा एशिया महाद्वीप का, 48 कंट्री देखा, 48 देशों को मिलाकर एशिया महाद्वीप बना है। और यहाँ पे अपना प्यारा देश भारत है। एशिया के दक्षिण में आप देख सकते हैं हिंद महासागर है। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर आपको देखने को मिलेगा ये वाला। और देखिए उत्तर में आपको मिलेगा आर्कटिक। पूर्व में प्रशांत महासागर है, ठीक है। पश्चिम में अगर आप लोग देखा जाए तो पश्चिम में देखिए यूराल भी है, ये आपको यूराल पर्वत है। कैस्पियन सागर है, काला सागर आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक सी, साथ ही साथ भूमध्य सागर है। ये सब जो कि बॉर्डर बनाते हैं एशिया और यूरोप का बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। ये सब क्या बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं एशिया और यूरोप का। लाल सागर देख सकते हैं, रेड सी यहाँ पे है और यहीं पे स्वेज नहर है। तो लाल सागर और स्वेज नहर दोनों ही अफ्रीका और एशिया को अलग करते हैं। तो यहाँ से आपने देख लिया इस तरह अलग हो गया। तो यहाँ से आप देखिए यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी, भूमध्य सागर, ये सब यूरोप को अलग करते हैं। देखिए इस तरह हम लोग बना दे रहे हैं, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, क्लियर हुआ। एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए इस तरह ये आपको यूरोप से एशिया को अलग करते हैं। कौन कौन अलग करता है, यूराल पर्वत कर रहा है, यहाँ पे देखिए लिया आपने, कैस्पियन सागर कर रहा है, ब्लैक सी कर रहा है, मेडिटेरियन जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं। इसके अलावा अफ्रीका का कौन सा अलग कर रहा है, तो अफ्रीका के लिए मैं ब्लैक का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए ये वाला अफ्रीका के लिए। तो अफ्रीका में देखिए यहाँ पे रेड सी हो गया, ठीक है, रेड सी। इसको एक बार रिलीज कर, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, ये जो अफ्रीका से अलग करता है यूरोप को, सॉरी एशिया को। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे स्वेज नहर यहाँ पे भी है, स्वेज नहर अफ्रीका को अलग करता है। बेरिंग जल संधि इसे उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। बेरिंग जल संधि आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। बेरिंग जल संधि जो है, बेरिंग स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो कि उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। तो इस तरह आपने देख लिया चारों तरफ से एशिया के टोटल आवरण को, चारों तरफ से किधर से घिरा हुआ है। आर्कटिक ओशियन आपने देखा जो कि उत्तर में है, दक्षिण में हिंद महासागर आपने देखा। इसके अलावा पश्चिम में आपने देखा यूराल माउंटेन, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, स्वेज नहर के विषय में देखा आपने, रेड सी के विषय में देखा, गल्फ ऑफ एडन के विषय में देखा। ये सब अलग करते हैं एशिया यूरोप से और अफ्रीका से। साथ साथ उत्तरी अमेरिका से भी आपने देखा बेरिंग जल संधि अलग करता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसमें टोटल कंट्री कितना है, 48 कंट्री है। एक बार अपना प्यारा देश भारत को भी देख लीजिए, कितना सुंदर सा है, ठीक है।
हम लोग जब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अपने प्यारे देश भारत के परिप्रेक्ष्य में, तब उसमें हम लोग और अच्छा ढंग से डिस्कस करें। एक छोटा सा ओवरव्यू हो, इसके बाद और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो कि आपने देखा है कि नेपाल और तिब्बत के बीच में माउंट एवरेस्ट है। हिमालय पर्वत और पृथ्वी के सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट एवरेस्ट, जिसकी टोटल हाइट देख सकते हैं 8,848.86 मीटर है। 19वीं शताब्दी में इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक, जिसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर रखा गया था। माउंट एवरेस्ट को अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग स्थानों पर। जैसे तिब्बत में जानते हैं चोमोलुंगा के नाम से जानते हैं, नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट देख सकते हैं यहाँ पे है, ये हिमालय पर्वत है, अपना प्यारा देश भारत है। यहीं पर नेपाल तिब्बत है, यहीं पे देखिए माउंट एवरेस्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे विश्व का भी, और एशिया का तो है ही, पूरे विश्व का भी सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय पर्वत पे है, नेपाल तिब्बत पे है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, एवरेस्ट को पहली बार 1953 में भारतीय नेपाली, जिनका नाम था तेनजिंग नोर्गे, और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने फतह किया था 1953 में। इसके विषय में आपने देखा। अब देखेंगे सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है डेड सी है, मृत सागर है। दक्षिण पश्चिमी एशिया और इजराइल और जॉर्डन के बीच में पृथ्वी का सबसे निचली नमक झील है, जो कि 430 मीटर नीचे है। इंडोफिक लैंडलॉक नमक झील है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इजराइल है, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन, डेड सी है। अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको आपको पता होना चाहिए कि डेड सी के आसपास कौन सा कंट्री है, इजराइल के आसपास गाजा स्ट्रिप के पास कौन सा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा मैप में अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देखिए ये मेडिटेरियन सी हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, यहाँ पे रेड सी हो गया, तो इसी रेंज में है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट में, मृत सागर की जो उत्प्लावकता भी असामान्य रूप से अधिक है, इतनी अधिक है कि आदमी कोई भी समुद्र में डूब नहीं सकता, इतना ज़्यादा। मतलब कि जैसे आप उसमें तैरने की कोशिश करेंगे, नीचे से एक बल लगाया जाता है जो कि पानी जस्ट आपके बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जितना भी आपका बॉडी का वेट होगा उसके विपरीत साइड से नीचे से पानी के द्वारा एक फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, जिसको बायोंसी फोर्स बोलेंगे। तो वो क्या करेगा, आपको डूबने नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अपार मात्रा में नमक होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी कितना होती है, घनत्व जो होता है 1.24 किलोग्राम पर लीटर होता है। इसको हम लोग ये फिजिक्स का पार्ट है, इसको हम देखेंगे। मृत सागर क्यों कहा जाता है, इसका मृत सागर क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें लवणता इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि नमक की मात्रा लवणता इसमें ज़्यादा होता है कि मछली या कोई भी पानी का रहने वाला पौधा इसमें रह नहीं सकता, इसलिए इसको डेड सी नाम दिया गया है। हालांकि बैक्टीरिया और माइक्रोबियल कवक की मामूली मात्रा थोड़ा बहुत मौजूद है, लेकिन डेड सी नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि इसमें कोई भी मछली या अन्य जीव जंतु जो पानी में रह नहीं सकते हैं, खासतौर से इस पानी में, क्योंकि लवणता बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये देख सकते हैं कोई आदमी बिना किसी इक्विपमेंट का ही तैर रहा है, वैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो इस तरह दिखाया गया है। डेड सी का ही है नज़ारा। इसके अलावा अगर हम बात करें, विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील है तुर्की का, जिसकी लवणता देख सकते हैं 330 प्रति हज़ार आकी गई है। उसके पश्चात मृत सागर का जो कि 238 प्रति हज़ार है। तो मृत सागर और वान झील तुर्की का दोनों ही हाईएस्ट लवणता है इन लोगों का। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। देख सकते हैं यहाँ पे वान है। अब हम लोग देखेंगे गलील सागर। गलील सागर कहाँ पे है, इसको हम लोग देखेंगे। गलील सागर इजराइल में एक ताज़े पानी की झील है। इसका मुख्य सोर्स जो कि जॉर्डन है, यहाँ पे देख सकते हैं डेड सी है। ठीक है, तो गलील सागर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है, जॉर्डन नदी से निकलती है। यह पृथ्वी पर सबसे निचली ताज़े पानी की झील है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी निचली झील है। मृत सागर एक खारे पानी की झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे निचली झील है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए यांग सिटिंग क्यांग जो रिवर है, जो कि चाइना की है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया महाद्वीप में। तो चीन और एशिया दोनों में सबसे लंबी नदी है। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। टोटल लंबाई दे सकते हैं 6300 किलोमीटर टोटल लंबाई है।
यांगत्से कियांग का। इसका सोर्स जो कि तिब्बत के पठार मुहाने पूर्वी चाइना सागर से इसका निकलता सोर्स स्रोत यहाँ पे। और चीन की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, यह देश का प्रमुख जलमार्ग भी है और इसे राष्ट्रीय आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा यांगत्से कियांग के आसपास निवास करती है। तो आई होप क्लियर होगा। देख सकते हैं कैसे बना है यांगत्से कियांग रिवर। इसके अलावा देख सकते हैं यह प्यारा देश भारत का मैप है, पूरे विश्व का मैप है, ठीक है। इसको आप चाहे तो डिनोट कर सकते हैं। क्या क्या आपने देखा, यूराल पर्वत हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, डेड सी हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं स्वेज नहर हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, इस तरह करके डिवाइड किया गया। इसको आप पॉइंट आउट करने के लिए आपको बनाया गया कि भूले ना। यांगत्से कियांग रिवर, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है। इस तरह आप डिनोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के विषय में और इसको डिस्कस करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के विषय में अगर हम लोग देखें, देखिए अफ्रीका महाद्वीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। टोटल नंबर ऑफ कंट्री देखा जाए तो 54 कंट्री है, आप तो इसको जानते हैं। टोटल 54 कंट्री मिलकर अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण किया है। अफ्रीका महाद्वीप के विषय में देखा जाए तो एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों वृत्त विषुवत, कर्क और मकर, देखिए विषुवत, कर्क और मकर तीनों, देखिए ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, एक कर्क रेखा है और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं मकर रेखा। तो तीनों ही रेखा, कर्क, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। तो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरते हैं, जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तो अफ्रीका महाद्वीप हो गया। एक क्वेश्चन आपको मिल गया। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल देशों की संख्या आपने 54 देखा, ये देखा। यह महाद्वीप जो कि जिब्राल्टर जल संधि, क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो यूरोप से अलग करती है, भूमध्य रेखा, मेडिटेरियन सी, यहाँ पे स्वेज नहर है, उसके बाद लाल सागर है और यहाँ पे देख सकते हैं अरब सागर। तो इस तरह करके डिवाइड हो रही है। ये सब यूरेशिया से अलग करता है, यूरोप और एशिया से अलग करता है। ये वाला पार्ट यूरोप हो गया, यहाँ से एशिया। तो इस तरह बोल सकते हैं कि यूरेशिया से अफ्रीका को अलग करता है। कौन कौन अलग करता है, जिब्राल्टर जल संधि अलग करता है, मेडिटेरियन अलग करता है, रेड सी, यहाँ पे स्वेज कैनाल है। इसके अलावा देखिए ये अपना प्यारा देश भारत का अरब सागर हो गया। ये सब यूरोप और एशिया को अलग करते हैं अफ्रीका से। इसके पूर्व में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हिंद महासागर है अफ्रीका के पूर्व में, और पश्चिम में जो है ये अटलांटिक सागर है, इसको साउथ अटलांटिक क्योंकि नीचे है हल्का। वहीं पर उत्तरी अमेरिका, ये तो आपने देख लिया। अब उत्तरी अमेरिका के विषय में देखेंगे सबसे पहले। अब इसको अफ्रीका महाद्वीप के विषय में थोड़ा सा क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे हाईएस्ट पीक जो है किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया का है, जो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। 3 ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं शंकु, किबो और मनवेजी और सीरा है। और अफ्रीका में सबसे ऊंचा पर्वत आपने देखा 5895 मीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा खड़ा मुक्त पर्वत है किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो के विषय में दिखाया तो यह अफ्रीका और पूर्वी गोलार्ध का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अफ्रीका और पूर्वी गोलार्ध का सबसे ऊंचा था। तंजानिया, ये देख सकते हैं तंजानिया के पास ही कहाँ पे, यहाँ पे किलिमंजारो है, ठीक है। तंजानिया और किलिमंजारो के विषय में आपने देख लिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं किलिमंजारो पर्वत है तंजानिया में। क्लियर हुआ। इसको देखिए यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको घोषित किया गया है, किलिमंजारो नेशनल पार्क को। इसके अलावा अगर देखें असाल झील के विषय में देख सकते हैं। असाल झील एक खारी झील है जो अफार त्रिभुज में 155 मीटर नीचे स्थित है। इसे अफ्रीका में सबसे निचला बिंदु बोलते हैं। और गैलील सागर और मृत सागर के बाद पृथ्वी का तीसरा सबसे निचला बिंदु है असाल झील। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये देखिए गल्फ ऑफ एडन है, अब्बे लेक है यहाँ पे, असाल लेक यहाँ पे देख सकते हैं जिबूती के पास में है, ठीक है। इसको आप पूरे मैप में अगर देखना चाहें तो जिबूती यहाँ पे है, यहीं पर असाल लेक है, ठीक है, इधर ही, ठीक है।
तो यहाँ से आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब वहीं पर देखें अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी के विषय में। संसार की सबसे लंबी नदी वह अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है, जिसको बोलते हैं नील नदी। ये कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से निकलकर टोटल सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती है। यहाँ से देखिए विक्टोरिया से निकलती है, रेड सी है, स्वेज कनाल है, यहाँ पे देखिए सफ़ेद नील नदी और ब्लू नील नदी दोनों ही मिलकर नील नदी का निर्माण करती हैं। फिर उसके बाद जाकर टोटल सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए भूमध्य सागर में उतर पड़ती है। यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। क्लियर हुआ? भूमध्य सागर में गिरने पर नील नदी एक चापाकार डेल्टा क्या होता है उसके विषय में हम देखेंगे। डेल्टा कितने प्रकार का होता है उसके विषय में, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसका जो ड्रेनेज बेसिन है इसके विषय में देखा जाए, देखिए कुल मिलाकर 11 देशों से इसका बहती है। तंजानिया से, युगांडा से, रवांडा, बुरुंडी, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से, केन्या, इथोपिया, एरिट्रिया, साउथ सूडान, रिपब्लिक ऑफ सूडान और इजिप्ट से। और यह देखिए इजिप्ट और सूडान का एक तरह से प्राइमरी वाटर सोर्स भी है नील नदी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे, ये देखिए डेल्टा क्या होता है। देखिए लैगून यहाँ पे है। इस जो सिंपल डेल्टा होता है इसका देखिए एक जो फॉर्मेशन है बिल्कुल ही सिंपल तरीके से है। एक होता है कैस्पुट डेल्टा, ये देखिए पक्षी के पैर की संरचना के आधार पर डेल्टा बनाया गया है। ये जो चापाकार डेल्टा है इसके विषय में देख सकते हैं, कुछ इस तरह फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये तो आपने देखा टोटल अफ्रीका महाद्वीप का मैप है। इसमें आप कहाँ पे नील नदी निकलती है, नील नदी के विषय में आपने देखा, ठीक है। तंजानिया में आपने देखा, किलिमंजारो को देखा, कैसे पार्टिसिपेट हुआ यूरोप और एशिया से अफ्रीका महाद्वीप, उसके विषय में आपने देखा। टोटल कितने कंट्री हैं इसके विषय में आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के विषय में, उत्तरी अमेरिका के विषय में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। उत्तरी अमेरिका का नामकरण अगर सबसे पहले देखा जाए तो किसने दिया था? अमेरिको वेस्पुपक्की, ठीक है, इनके नाम पर पड़ा है उत्तरी अमेरिका का नामकरण। और इस महाद्वीप में टोटल देशों की संख्या 23 है। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में अगर देखा जाए तो अटलांटिक ओशियन है, पश्चिम में इस साइड जो कि पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर बोलते हैं, उत्तर में आप जानते हैं आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। इसके बाद देखिए दक्षिणी अमेरिका से ये उत्तरी अमेरिका अलग होती है। दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका और मैक्सिको और वेस्ट इंडीज़ के संयुक्त रूप को ही यहाँ पे क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका बोलते हैं। एज को जो है ये लैटिन अमेरिका बोलते हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मैक्सिको और वेस्ट इंडीज़ को ही मिलाकर लैटिन अमेरिका इसको बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य से, इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए अब हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका के जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनली, ठीक है। माउंट मैकिनली जो कि है संयुक्त राज्य अमेरिका के देश का और उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मैकिनली, इसको देख सकते हैं। ये तो आप यहाँ पे देखिए अलास्का रेंज है, यहाँ पे माउंट मैकिनली है, उत्तरी अमेरिका का अलास्का रेंज में है, ठीक है। ये आपको देखिए कनाडा देखने को मिलेगा, ये अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको हो गया, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं। और जो माउंट मैकिनले है अलास्का राज्य में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। और इसके अलावा देखिए अगस्त 2015 में यूनाइटेड स्टेट जो कि अनाउंस किया है द चेंज ऑफ द ऑफिशियल नेम ऑफ द माउंटेन, जिसका नाम है डेनाली, ठीक है। मृत घाटी जो कि सबसे लोवेस्ट निचला बिंदु है उत्तरी अमेरिका का, कितना 282 फीट नीचे है समुद्र तल से। और पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित यह एक रेगिस्तान है जो मोजावे रेगिस्तान में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क और गर्म स्थानों में से एक है। और यहाँ पे जो जनजाति निवास करती है उसको बोलते हैं टिम्बिसा जनजाति। क्या बोलते हैं? टिम्बिसा जनजाति।
और इसके अलावा अगर हम बात करें मिसौरी के विषय में, मिसौरी जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, मिसौरी यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, और यह मिसिसिपी नदी तक पहुँचने के लिए कुल मिलाकर 3467 किलोमीटर की दूरी के लिए पूर्वी और दक्षिण की ओर चलती है। मिसौरी का अगर उपनाम देखा जाए तो इसको बिग मंटी के नाम से जानते हैं, और क्योंकि तलछट और गाद के भारी भार से प्रेरित होकर, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये तो आप उत्तरी अमेरिका के विषय में एक हम लोग ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग और अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। साउथ अमेरिका के विषय में देखा जाए तो साउथ अमेरिका टोटल 12 कंट्री है। दक्षिण अमेरिका की बात किया जाए टोटल आपको 12 कंट्री है, और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य अवस्थित है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक सागर के मध्य अवस्थित है दक्षिण अमेरिका। इसके अलावा देखिए पनामा जल संधि के द्वारा यह उत्तरी अमेरिका से, यहाँ पर देखिए पनामा जल संधि है, इससे यहाँ पे अलग होता है उत्तरी अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टोटल कंट्री देख सकते हैं, टोटल 12 कंट्री आपको मैंने पहले ही बताया, ठीक है। और सबसे बड़ा देश सबकी दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील है। क्लियर हुआ। इसके अलावा अगर हम लोग देखें माउंट एकांगुआ जो है, माउंट एकांगुआ, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट एकांगुआ जो कि दक्षिण अमेरिका और एशिया के बाहर की सबसे बड़ी चोटी है। माउंट एकांगुआ देख सकते हैं यहाँ पे, अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में दक्षिणी अंडीज में अवस्थित है माउंट एकांगुआ। क्लियर हुआ। यहाँ पे है, यह एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनिक ओरिजिन है। इसके अलावा अमेजन नदी आप जानते हैं, अमेजन नदी जल के आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और लंबाई की दृष्टि से नील नदी है। यह नदी जो कि ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया के माध्यम से दक्षिण अमेरिका से बहती है। इसका मुहाना जो कि अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना बनता है। इसमें बहुत सारी नदियाँ का प्रवाह होता है, छोटी छोटी नदियाँ आकर अमेजन नदी में मिल जाती हैं, और यहाँ पे बहुत भारी जंगल भी पाया जाता है। अर्जेंटीना के दक्षिण पूर्वी तट पर वाल्डेस पर्वत से समुद्र तल से 40 मीटर नीचे सबसे निचला बिंदु है, और अपने क्षेत्र के संबंध में महाद्वीप की तटरेखा लगभग 15,800 मीटर लंबी है, असाधारण रूप से छोटी। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टडी एरिया हो गया, अटलांटिक ओशियन, अर्जेंटीना हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, इस तरह आप देख सकते हैं। ये साउथ अमेरिका का मैप हो गया। अभी हम लोग देखेंगे अंटार्कटिका के विषय में देखेंगे। अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है, ठीक है। अंटार्कटिका सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है, और महाद्वीपों की माध्य ऊंचाई देख सकते हैं अंटार्कटिका का 2300 मीटर है। कितना है? 2300 मीटर है। और इसमें देख सकते हैं, इसमें टोटल कंट्री कोई है नहीं। यूरोप की अगर बात किया जाए तो यूरोप सबसे इंपॉर्टेंट, टोटल 44 कंट्री है। 3 ओर से जल से घिरा हुआ है यूरोप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक ओशियन है, मेडिटेरियन ओशियन है, ठीक है। यूरोप की बात हो रही है, तो इसमें टोटल कंट्री कितना है? अभी देखिए 49 है, कहीं कहीं 44 दिया है। जो 5 जो देश हैं जिसको बोलते हैं जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्की, ठीक है। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है ये 5 देश, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्की, ठीक है। अगर इसको शामिल करते हैं तो 49 हो जाएगा, अगर इसको शामिल नहीं करते हैं तो 44 हो जाएगा। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रसिया, तुर्की। रसिया दोनों पार्ट है, यूरोप का भी है और एशिया का भी है। अजरबैजान भी है, टर्की भी है, कजाकिस्तान भी है, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं। तो यूरोप महाद्वीप के उत्तर में अगर देखा जाए तो आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, और दक्षिण में आप देख लिया कि भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। अफ्रीका से अलग होता है, आप देख ही लिए कि मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, जिब्राल्टर से, ये सब अफ्रीका से अलग होता है, ठीक है।
तो माउंट एल्ब्रूज जो कि यूरोप और रूसिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एल्ब्रूज, यह काकेकस के पश्चिमी भाग में स्थित है। माउंट एल्ब्रूज यहाँ पे देख सकते हैं। यह मृत ज्वालामुखी पर्वत है। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता के गौरवशाली अमृत महोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ की एक अंकिता गुप्ता जी हैं, उन्होंने एल्ब्रूज पर्वत पर तिरंगा फहराया है। बहुत ही गर्व की बात है। कैस्पियन सागर के विषय में आप जानते हैं। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल झील है। यूरोप और एशिया के बीच एंडोरहिक बेसिन है। कैस्पियन सागर चारों तरफ से पृथ्वी से स्थल से घिरा हुआ है। और यह रसिया जो कि उत्तर पश्चिम ये वाला रीजन, कजाकिस्तान हो गया, अजरबैजान यहाँ पे, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, दक्षिण पूर्व में है, कजाकिस्तान, या देखिए अजरबैजान यहाँ पे है, ठीक है। कजाकिस्तान ये हो गए यहाँ पे, आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व से घिरा हुआ है। पश्चिम में अगर देखा जाए तो काकेशस पर्वत और पूर्व में मध्य एशिया का मैदान जिसको स्टेपी बोलते हैं। देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रसिया, कजाकिस्तान, इस सबसे चारों ओर से घिरा हुआ है कैस्पियन सागर। नदी का जो मुहाना बनता है वोल्गा रिवर, यूराल रिवर और कुरा रिवर और टेराक रिवर में बनता है इसका। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देख सकते हैं कैस्पियन सागर के विषय में, ठीक है। वोल्गा रिवर देख सकते हैं यूरोप की सबसे लंबी रिवर है वोल्गा रिवर, और रूस की राष्ट्रीय नदी भी है। मॉस्को के वाल्दे पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा रिवर देखिए कैस्पियन सागर में आकर कैसे मूव कर रही है। रसिया में बहती है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है, रसिया की राष्ट्रीय नदी है वोल्गा रिवर, ठीक है। इसके अलावा देखिए रूस के 20 जो बड़े शहर हैं वोल्गा रिवर के ही पास में है। 20 शहर में से मतलब 11 जो शहर हैं वोल्गा रिवर के हैं, इसी रिवर के आसपास है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में एक बार देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया को हम लोग पूरा अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप टोटल कंट्रियों की संख्या देख सकते हैं 14 है, सबसे छोटा महाद्वीप है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि अभी देखिए जो दावा किया गया 8वां महाद्वीप जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया का 2/3 है। हालांकि इसको अभी ऑफिशियल ढंग से नहीं घोषित किया गया है, ठीक है। तो जैसे ही ऑफिशियल ढंग से घोषित होगा हम वीडियो बनाकर आपको सबसे पहले आपके सामने हम रखेंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के विषय में हम लोग देख रहे हैं। टोटल 44 कंट्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो माउंट विलियम जो है पापुआ न्यू गिनी का सबसे ऊंचा पर्वत है, 4509 मीटर है। माउंट विलियम को ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सहित सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है माउंट विलियम को। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि मकर रेखा इसी से होकर गुजरती है। और पापुआ न्यू गिनी का यहाँ पे देख सकते हैं माउंट विलियम है। क्लियर हुआ। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कोजिएस्को पर्वत ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में सुरोई पहाड़ियों की मध्य मुख्य श्रृंखला में स्थित ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है कोजिस्को पर्वत, ठीक है। इसका टोटल हाइट देख सकते हैं 2228 मीटर है, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स, सिडनी यहाँ पे, कैनबरा यहाँ पे है, यहीं पे माउंट कोजिएस्को है। क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे मरे डार्लिंग नदी जो कि ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स पर्वत से निकलती है और दक्षिण महासागर से गिरती है, मरे नदी। और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, टोटल लंबाई देख सकते हैं 2508 मीटर है मरे डार्लिंग नदी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें बात करें देखिए यहाँ पे डार्लिंग रिवर है, ठीक है। यहाँ पे विक्टोरिया वाला रीजन है, सिडनी वाला रीजन है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बहुत बड़ा यहाँ पे रेंज है, देख सकते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको मकर रेखा बोलते हैं यहाँ से गुजरती है। और अब हम लोग बात करेंगे विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच में है, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच में मरे रिवर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मरे रिवर। नदी का औपनिवेशिक जो सचिव है सर जॉर्ज मरे से लिया गया है,
आई होप क्लियर हो गया होगा। ये पूरे देख सकते हैं मैप है। सबसे हाईएस्ट पीक देख सकते हैं, द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ ईच कंटिनेंट। एशिया का माउंट एवरेस्ट है। एल्ब्रूज जो कि यूरोप का है। ऑस्ट्रेलिया का कोसिएस्को है, अभी आपने देखा। डेनाली पर्वत नॉर्थ अमेरिका, जो नाम चेंज हो गया है अभी। अंटार्कटिका का विंसन मैसिफ है। अफ्रीका का किलिमंजारो है। साउथ अमेरिका का एंकागुआ का है। ठीक है, तो इस तरह आपने देख लिया। टोटल हाइट के विषय में देखा 8,848 मीटर। तो आपने सातों महाद्वीपों के विषय में देखे और सबसे हाईएस्ट पीक को भी देखा आपने। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।